हे हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं वैभव सरबड़े, योगिक लाइफ कोच, एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कर्म योग के बारे में। कर्म योग का जो वर्णन है वो आया है गीता में। गीता में 3 प्रकार के योग बताए गए हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कर्म योग के बारे में। कर्म योग जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम लोग 3 तरीके से समझेंगे कि तीनों में किस तरीके से कर्म योग को बताया गया है। वैसे तो कर्म के जो है बहुत सारे प्रकार भी गीता में बताए गए हैं, लेकिन आज जो हम लोग बात करेंगे एक्चुअल जो कर्म योग है उस विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, एक्सपेक्टेशन। हम लोग कोई भी जब काम करते हैं तब हम लोग किसी एक्सपेक्टेशन के साथ में करते हैं। तो जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें अच्छी जॉब मिलेगी, ये हम लोगों की एक एक्सपेक्टेशन। तो ऐसे जब भी हम लोग कोई भी काम करते हैं, ऑफिस में भी अच्छा काम करते हैं हम लोग ताकि हम लोगों को इंक्रीमेंट मिले, हम लोग उस काम को छोड़ के बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ में हम लोग करते हैं। इसमें बुराई भी नहीं है, आजकल सभी लोग बहुत ज्यादा ऐसे करते हैं। लेकिन जो मैं और आगे भी तरीके बताने वाला हूं उससे हम लोगों को क्लैरिफाई हो जाएगा कि जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसमें हम लोग इस तरीके के एक्सपेक्टेशन के साथ में कर्म करते हैं, तो ये भी एक कर्म का प्रकार है। तो ये जो 3 कर्म मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूं ये बहुत ही इजी और प्रैक्टिकल है ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं, इसलिए इसको इस तरीके से कैटेगराइज किए गए हैं। इसका वर्णन ऐसा कहीं पे आया नहीं है। ठीक है, जस्ट हम लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पहला जो कर्म है हम लोग एक्सपेक्टेशन के साथ में करते हैं और एक्सपेक्टेशन के लिए हम लोग करते हैं कोई भी कार्य। नंबर 2, सेवा के भाव से हम लोग करते हैं, यानी कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग सेवा करेंगे तो हम लोगों को बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। इसमें भी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन इसमें जो सेवा का जो भाव है वो थोड़ा सा इसमें ज्यादा होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा होता है। पहला जो है पूरा मटेरियलिस्टिक है कि हम लोग प्योरली जो करेंगे वो हमारे फायदे के लिए, बेनिफिट के लिए हम लोग करेंगे। दूसरे इसमें हम लोग समाज के कल्याण के लिए करेंगे। तो जो जो भी चीजें हम लोग कार्य करते हैं उसमें समाज का कल्याण हो, ये एक तरीके की कैटेगरी है। और जितने भी महापुरुष हुए सभी लोगों ने अपनी साधना की है, उसके बाद में जो भी रिद्धि सिद्धियां उनको मिली है, जो भी ज्ञान उनको मिला है वो पूरा समाज में बांटा है। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम ले लीजिए, या जो भी बड़े बड़े जो लीडर हुए हैं जिनको सच में सेवा करनी है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं। तो वो जो लीडर है वो समाज सेवा में, हमारे ऋषि मुनि देख लीजिए, पतंजलि ऋषि देख लीजिए, या किसी को भी आप ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद को भी ले लीजिए, तो इसमें जो है हम लोग सेवा के माध्यम से जो है कर्म करते हैं और एक सेवा के भाव से जो है हम लोग कर्म करते हैं। नंबर 3 जो है वो है स्पिरिचुअली, यानी कि आध्यात्मिक, जो कि गीता में बताया गया है। तो ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि पहले 2 जो थे वो इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन ये जो है ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कहा गया है और जो गीता में भी जो कहा है वो यह कहा है कि आपको निष्काम कर्म करना चाहिए। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि वैसे निष्काम कर्म कुछ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे परमार्थ में भी स्वार्थ ही होता है। क्योंकि हमें पता है किसी न किसी स्वार्थ के साथ में ही हम लोग इन सारे कामों को करते हैं। लेकिन आपका इंटेंशन और आपके भाव किसके लिए ज्यादा अच्छे और आप किस तरीके से कर्म करते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो एक्चुअल जो कर्म, जो निष्काम कर्म है, उसमें ऐसा भाव है, ये है कि मैं एक केवल इंस्ट्रूमेंट हूं और मुझसे कोई काम करवाया जा रहा है, यानी कि कर्ता कोई और है और कर कोई और रहा है। जैसे गाड़ी है वो चल रही है लेकिन उसे चला कोई और रहा है, तो हमारा जीवन भी ठीक उसी तरीके से। तो हमारी जो जीवन की जो गाड़ी है वो चला कोई और रहा है और हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट है बस यहां से वहां जाने के लिए, जिसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो जब हम लोग इस भाव से कोई भी कर्म करते हैं तो ये भाव की जो कैटेगरी है वो आ जाती है निष्काम कर्म में। तो जब हम लोग इस तरीके का कर्म करते हैं तो उसे हम लोग निष्काम कर्म कहते हैं। तो डे टू डे लाइफ में जब आप हर दिन को सरेंडर कर देते हैं, अपने पूरे दिन को, और आप फील करते कि सारी जो चीजें हो रही है ये उसी के अनुसार हो रही है, उसी ईश्वर के अनुसार हो रही है, उन्हीं गुरु के कारण हो रही है, जो भी आपके जीवन में जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, और पूरे सरेंडर के साथ में आप जब इन कामों को करते हैं तब जो है वो
निष्काम कर्म में आ जाता है, जिससे कि आप लोगों को कोई भी अपेक्षा नहीं होती है। आप प्योरली निष्काम भाव से उस कर्म को करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की 3 कैटेगरी जो कि हम लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि हम लोग पहले बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन यानी कि मटेरियलिस्टिक लाइफ के हिसाब से हम लोग उसका उपयोग करते हैं प्योरली बेनिफिट के लिए। दूसरा जो है हम लोग उसमें थोड़ा सा सेवा भाव जो है हम लोगों का बहुत ही ज्यादा होता है। एंड तीसरा जो है उसमें आध्यात्मिक स्पिरिचुअली जो भी हम लोगों को निर्देश मिले हैं उसके अनुसार, भगवान के अनुसार, एक अनुशासन के अनुसार जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया, तो उन सब के अनुसार जो है हम लोग उस कर्म को करते हैं। तो इसमें अगर हम लोग लेवल वाइज बात करें तो जो मटेरियलिस्टिक है वो लेवल उसकी थोड़ी सी कम है, सेवा की और थोड़ी सी ज्यादा है। एंड जो प्योरली निष्काम कर्म है वो सबसे ज्यादा प्योर, पवित्र, शुद्ध माना जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। हम लोग जो भी कर्म करें वो थोड़ा सा निष्काम भाव से होकर करने की कोशिश करें। देखिए, सारी चीजों का बैलेंस जो है हमारे जीवन में होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। बिना मटेरियलिस्टिक के भी हम लोग लाइफ अच्छे से नहीं जी पाते। जहां पे जिस चीज की जरूरत है उस तरीके का भाव रखते हुए, लेकिन आपके डेली रूटीन में कुछ ऐसे कर्म जरूर से होने चाहिए जो कि निष्काम हो। ठीक है, तो आप लोग इसकी जरूर से कोशिश कीजिए एंड इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। और इसी को हम लोग कहते हैं कर्मयोग, जो एक्चुअली जो लास्ट वाला जो है स्पिरिचुअल वाला। तो इस तरीके से हम लोगों को करना है कर्म। ठीक है, तो गीता में भी ऐसी बहुत सारी व्याख्या कही है कि योग कर्मसु कौशलम, और ऐसे बहुत सारे सूत्र आए, कर्मण्यवाधिकार रस्ते महाफलेषु कदाचन। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हमें अपने जीवन में उसे उतारने की कोशिश करनी। जितना ज्यादा हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उतनी अच्छे से उन सारी चीजों को हम लोग महसूस कर पाएंगे। और बिना इम्प्लीमेंटेशन किए हम लोग उन सारी चीजों को महसूस कर ही नहीं पाएंगे, उस प्रोसेस को हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे। तो अगर आप लोगों को इन सारी चीजों में फर्क जानना है तो आप लोग जो है इन तीनों चीजों को अलग अलग तरीके से थोड़ा सा कॉन्शियस होकर समझने की कोशिश कीजिए। तब जो है अच्छे से आप लोग इसे सेग्रीगेट कर पाओगे और अपने डेली रूटीन में जो है निष्काम कर्म को ऐड कर पाओगे। और मैं ये चाहता हूं कि हम सभी लोग उस कर्म को, निष्काम कर्म को ज्यादा से ज्यादा ऐड करें हमारे जीवन में। ठीक है, तो ये था एक संक्षिप्त परिचय कर्म योग का, क्योंकि इसके ऊपर बात करने के लिए बहुत सारी चीजें, लेकिन जो चीजें हमारे लिए जरूरी है, हमारे माइंड में क्लैरिटी आनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए एक छोटी सी जो वीडियो है आप लोगों के लिए मैंने ये बनाई है और आप लोगों से इसे शेयर की है। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि इसमें हम लोगों ने कर्म की जो कैटेगरी है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और उसे हम लोगों ने समझा, और किस तरीके से हमें अपने जीवन में उतारना है वो भी हम लोगों ने समझ लिया। तो आप लोगों को इसका उपयोग करना है। इस वीडियो से संबंधित, ध्यान से संबंधित, हेल्थ से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर से बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।